हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ क्राइम्स, डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंसेस, फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम, जिसमें कि फोर्थ जो है एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही एक ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरीज। ये सारे जो है फंडामेंटल क्या है, एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट ऑफ क्राइम है। ये चार चीज़ें रहनी चाहिए। तो हम इसमें कवर करेंगे। पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे क्राइम के, ठीक है। तो बेसिकली तो देखा जाए बीएनएस में या आईपीसी में हम देखें तो उसमें दोनों में क्राइम का डेफिनेशन तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम उसको देखते हैं। तो आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ क्राइम। तो मैंने पहले बताया कि भारतीय न्याय संहिता में एक्सप्लिसिटली कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है क्राइम को, लेकिन क्राइम कैन बी डिफाइन एज एन एक्ट और ओमिशन। लेकिन उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एक्ट, किसी एक्ट या ओमिशन से। जो अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है या ओमिशन करता है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और पनिशेबल बाय स्टेट है। ओके, पनिशेबल बाय स्टेट, पनिशेबल बाय स्टेट। मान लीजिए एक्ट हम देखें तो एक्ट का मतलब है कि हम कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं, अपना कुछ ऐसा प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, कोई ऐसा कार्य कर दे रहे हैं जिसके सामने वाले को हार्म हो जा रहा है, तो जो कि क्या है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो या पनिशेबल बाय स्टेट हो। तो जैसे स्नेचिंग कर देना, या मैं किसी को, मान लीजिए मैं किसी को थप्पड़ मार दे रही हूँ, ठीक है, या कोई किसी का मर्डर कर देता है, या कोई ऐसा काम कर देता है जो सोसाइटी को इफेक्ट करती है, इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रही है, स्टेट को इफेक्ट कर रही है, जो कि क्या है, प्रोहिबिटेड है और ऊपर से पनिशेबल भी है, यानी कि स्टेट के द्वारा उसे पनिशेबल भी घोषित कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगी। और ओमिशन, मान लीजिए ओमिशन मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो ड्यूटी बाउंड हो पर्सन, यानी कि उसको मतलब परफॉर्म करना था लेकिन उसने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फादर है, मान लीजिए उसको फैमिली में क्या करना है, सबको मेंटेन करना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपनी अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी है, उसको नहीं परफॉर्म कर रहा है। उसके घर में बच्चे खाने के लिए मतलब परेशान है, उसकी बीवी मतलब घर पे परेशान है, मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, और मान लीजिए बच्चा उसका तड़प के मर जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने बच्चों को खिलाना पिलाना, उसको मेंटेन करना, लेकिन वो मर गया। तो ऐसा कौन लाइबल होगा उसका मर्डर के लिए, तो उसका फादर लाइबल होगा ना, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, वो उससे बाउंड था, लेकिन उसने अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। तो ये ओमिशन का एक एग्जाम्पल हो गया। अब मान लीजिए कि क्राइम क्या है, एक हार्मफुल मतलब एक ऐसा एक्ट जो कि हार्मफुल है, नॉट ओनली इन सेम इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो टू कम्युनिटी, सोसाइटी और द स्टेट, अ पब्लिक रॉन्ग है, सच एक्ट आर फॉरबिडन, पनिशेबल बाय। मैंने पहले बताया कि ऐसा कोई क्राइम जो कि हार्मफुल, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि हार्मफुल है और एक सेम इंडिविजुअल को नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स और एक कम्युनिटी और सोसाइटी और स्टेट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, और पब्लिक रॉन्ग भी है जो कि सोसाइटी मतलब कि इफेक्ट करे, और फिर ऐसा कुछ काम जो कि फॉरबिडन हो और पनिशेबल हो, ठीक है, तो वो क्राइम होगा। तो क्राइम क्या है, एक रॉन्गफुल इफेक्ट, मैंने बताया, बाय कॉटेड बाय सोसाइटी हो, अब पनिशेबल अंडर दिस एक्ट हो, तो ये होता है क्राइम। और अब देखते हैं हम ऑफेंस। मतलब अब डिफरेंस देखते हैं हम, देखेंगे कि क्राइम और ऑफेंस में मतलब क्या डिफरेंस है। तो क्राइम मैंने पहले बताया कि इलीगल एक्ट है, पनिशेबल बाय लॉ है का, फिर कंसीडर एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, क्राइम इज प्रोसिक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, इंक्लूड थेफ्ट, असॉल्ट, फ्रॉड एंड मर्डर, ये सारी चीज़ें क्राइम है। लेकिन अगर क्राइम की बात की जाए तो वो बीएनएस में डिफाइन नहीं है, मैंने पहले ही बताया। क्राइम इज अ ब्रॉडर टर्म्स होता है, जैसे कि क्योंकि ब्रॉडर टर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ऑफेंस है वो बेसिकली क्या कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए बीएनएस हो गया हमारा, और जितने भी एक्ट वगैरह हम देखते हैं, आगे देखेंगे, वो सारे ऑफेंस वो बेसिकली उसका जो है कि ये ऑफेंस है, इसका जो इसकी पनिशमेंट है उसको मतलब एक तरह से क्या कर दिया गया, डिफाइन कर दिया। लेकिन क्राइम जो है वो मतलब कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इसलिए वजह से है कि आने वाली जनरेशन में अलग अलग क्राइम होंगे। तो मतलब कि क्राइम, मान लीजिए कि अभी तो हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन स्कैन हो गया या ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मतलब नए नए
ऐसे क्राइम उभर के आते हैं जो कि मतलब हम उसको अभी पनिशेबल नहीं बता सकते हैं। जो पनिशेबल है वो तो रिटन है, ऐसे डिफाइन कर दिया गया है, उसका पनिशेबल भी बता दिया गया कि ये वाले काम करोगे तो ये इससे पनिश आपको मिलेगा, इससे आपको क्या होगा मतलब कि स्टेट के द्वारा आपको पनिशेबल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन क्राइम जो है, क्राइम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अ क्राइम इज अ ब्रॉडर टर्म दैट्स रेफर्स टू एनी एक्ट दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और क्राइम इज नॉट नेसेसरली डिफाइंड and punishable under Indian law. For example, while theft is considered a crime that is an offense under भारतीय न्याय संहिता is defined under punishable। मैंने ये बताया कि मान लीजिए कोई एक इंसान है वो थेफ्ट कर चोरी कर रहा है तो एज अ कंसीडर उसको क्राइम मान लिया जाएगा, लेकिन भारतीय न्याय संहिता के अंदर उसे एक ऑफेंस के रूप में उसको माना गया है, ठीक है। तो उसने ऑफेंस किया, उसके सजा मिलेगी। तो ये क्राइम जो हम देखें तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसके मतलब कि अंदर आ जाता है ऑफेंस। ओके, अब देखते हैं हम ऑफेंस। तो ऑफेंस, एन ऑफेंस इज टू वायलेशन ऑफ लॉ दैट इज पनिशेबल बाय स्टेट इन इंडियन लीगल सिस्टम। ऑफेंस आर डिफाइंड एंड पनिश अंडर स्पेसिफिक लॉ सच एज भारतीय न्याय संहिता, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट among its other offensive range from minor infraction such as traffic violation to various crimes such as murder and treason। तो ये मैंने बताया कि जो हम देखें कि जो क्या है, एक तो ऑफेंस क्या है, वायलेशन ऑफ लॉ, जो लॉ बना गया है उसका वायलेट करता है और उसे स्टेट के थ्रू क्या किया जा रहा है, पनिश किया गया है। तो स्पेसिफिकली इंडियन अगर लीगल सिस्टम देखा, ऑफेंस को डिफाइन किया गया है अंडर स्पेसिफिक लॉ में। जैसे हम भारतीय न्याय संहिता देखें जो कि क्या कर दिया, 2 क्लॉज 20 एक सेकेंड 2 क्लॉज 24 में शायद से क्या कर दिया गया, डिफाइन किया गया है, डिफाइन किया गया है। एक सेकेंड, तो अगर समरी देखें तो ऑल ऑफेंसेस आर क्राइम, जितने भी ऑफेंस होते हैं वो सारे क्राइम हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है जितने क्राइम है वो ऑफेंस हैं। ओके, तो डिफाइन किया गया है मतलब कि ऑफेंस को 2 क्लॉज 24 और BNS 2023 में। अब देखते हैं फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो एक तो ह्यूमन बीइंग का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक कोई एक इंसान किसी भी क्राइम को कमिट नहीं करेगा तब तक वो क्राइम नहीं है, क्योंकि इंसान ही क्राइम कर सकता है, ठीक है। तो इंसान का होना, या तो मेल और फीमेल का होना बहुत ही जरूरी है एक क्राइम में। मेंस रिया, उसका गिल्टी माइंड, एक्टस रियस, उसका जो फिजिकल जो कर रहा है, एक्ट कर रहा है, इंजरीज, तो अगर कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है तो इंजरी होनी चाहिए। माइंड, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, इन सारी चीज़ों का क्या होना चाहिए, इंजरी होनी चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं ह्यूमन बीइंग। अ क्राइम कैन बी कमिटेड बाय ह्यूमन बीइंग। The victim of a crime may be other human being or even animal, but the perpetrator who is held liable for having committed a crime cannot be anybody other than human being। यानी कि अगर भी कोई भी क्राइम कमिट होता है तो एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान का होना जरूरी है। मान लीजिए अगर कोई विक्टिम है, तो मान लीजिए कोई भी काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी विक्टिम है जिसको हार्म पहुंचाया गया है, या तो ह्यूमन बीइंग हो सकता है या कोई एनिमल भी हो सकता है, लेकिन जो एक्ट कर रहा है वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, यानी कि प्रेडेटर, जो मतलब उसको मतलब जो हार्म पहुंचाया, जो भी क्राइम किया है, वो तो इंसान होना ही चाहिए, ठीक है। मान लीजिए वो किसी एनिमल का मर्डर कर देता है, उसकी हत्या कर देता है, या इंसान का मर्डर कर देता है, उसको हार्म पहुंचा देता है, तो विक्टिम जो है वो एनिमल और इंसान दोनों हो सकता है, लेकिन जो उसको पहुंचा रहा है, हार्म कर रहा है, वो तो मतलब डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग ही होगा। तो इट मे बी नोटेड दैट अगर एंशिएंट और मेडिवल में टाइम में देखें तो इवन एनिमल को भी लाइबल मतलब बताया जाता था, उनको भी अगर वो कोई भी क्राइम कर देते थे। मान लीजिए कि कोई भी शेर हो गया, या फिर मान लीजिए कोई भी ऐसा जानवर हो गया जो इंसान को क्या करता था, मार देता था, तो उन लोगों को क्या किया जाता था, उनको भी मतलब कि उनको भी पनिश किया जाता था, उनकी भी हत्या कर दी जाती थी या कुछ भी कर दिया जाता था। उनकी आंखों को क्या कर दिया जाता, फोड़ दिया जाता था या कुछ भी कर दिया जाता था। तो जैसे कि
लेकिन हम फिर अगर बाद में हम देखें, बाद में जाके हम देखिए देयर हैव बीन सेवरल इंस्टांस ट्रायल बीइंग कंडक्टेड अगेंस्ट बुल और बेयर। हाँ, बुल मान लीजिए बुल है तो वो क्या करता है, अपने सिंग से किसी को मान लीजिए मार दिया, ठीक है, तो उसको मतलब उसको भी पनिश कर देते थे, उसको भी मार देते थे लोग, क्योंकि वो किसी इंसान को मार रहा था। तो लोग समझते हैं कि अगर उसने इंसान को मारा है तो उसने कोई क्राइम कमिट किया है, तो इसी वजह से वो मार देते थे। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो जानवरों को ऐसा उनको मतलब एक होता है ना कि ऐसे नहीं देखा जाता कि उन्होंने किसी कोई भी क्राइम किया है उन्होंने, क्योंकि अगर देखा जाए तो जानवरों में मेंस रिया नहीं होता है। उन्होंने एक्टस रियस तो किया, ठीक है, लेकिन गिल्टी माइंड नहीं होता कभी भी जानवरों में, कभी भी गिल्टी माइंड। तो उन्होंने कभी किसी गिल्टी इंटेंशन से किसी अगर इंसान को वो मार देते हैं तो उन्हें पनिश नहीं किया जा सकता है आज के टाइम में। लेकिन मेडिवल और एंशिएंट में देखा जाए तो उनको राजा वगैरह जो होते थे वो पनिश करते थे, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 26 ऑफ बीएनएस डिफाइन अ पर्सन। पर्सन भाई मैंने बताया इंक्लूड कोई भी पर्सन हो सकता है, लीगल पर्सन या कोई भी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, एक्सक्लूड एनिमल ऑफ दिस डेफिनेशन। तो यहाँ पे एनिमल को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया गया है। ओके, अब देखते हैं एक्टस रियस, ठीक है। जो भी फिजिकल जो एक्शन हुआ, जो मैंने सोचा, जो एक इंसान ह्यूमन बीइंग पहले होगा किसी को क्राइम करने के लिए, उसके मेंस क्या होगा, गिल्टी माइंड होगा, गिल्टी इंटेंशन भी मैंने पहले बताया कि ये तो बोनाफाइड मेलाफाइड दो तरह का इंटेंशन, अच्छे और बुरा इंटेंशन होगा। तो उसका बुरा किसी भी क्राइम को करने के लिए बुरा इंटेंशन होना, गिल्टी माइंड उसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद से वो क्या करेगा, जो भी उसने कुछ सोचा कुछ करने का, लाइक रॉबरी, थेफ्ट, मर्डर या कुछ भी वॉट एवर, तो वो क्या करेगा, फिजिकल उसका एक्शन करेगा, रिक्वायर्ड द कमीशन, यानी कि किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या है, फिजिकल एक्शन की। ओके, इन ऑर्डर ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी हेल्ड लाइबल, दिस एक्शन मस्ट बी वॉलेंटरी, इंटेंशनल और अनलॉफुल। तो एक इंडिविजुअल है वो लाइबल किस लिए होगा कि उसने एक ऐसा एक्ट किया, कुछ ऐसा एक्शन किया जो कि क्या है, उसने वॉलेंटरली किया, इंटेंशनली किया और लॉफुल किया। ओके, द एक्टस रियस मस्ट बी ऑल्सो कनेक्टेड इन द क्राइम रिजल्ट लाइबिलिटी टू बी असाइन। तो वो क्या है, क्राइम किससे कनेक्टेड है, एक्टस रियस से कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर एन ओमिशन कैन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द एक्टस रियस इफ देयर इज अ लीगल ड्यूटी टू एक्ट, दिस मीन्स दैट नॉट टेकिंग एनी एक्शन when legally obligated to do so can result in criminal liability। तो ये एक्टस रियस मस्ट बी, यानी कि मान लीजिए कोई भी ऐसा एक्ट उसने कर दिया जिसकी वजह से सामने वाले हार्म हो गया, ठीक है, या तो माइंड होगी, प्रॉपर्टी हो गया, रेपुटेशन हो गया, बॉडी, ये चार चीजें क्या हुई उसकी हार्म होती हैं उसके किसी की सामने वाले के एक्ट के थ्रू। तो एक्टस रियस हो गया, अगर एक्ट हो गया। अब हो गया ओमिशन, अगर वो बाउंड है किसी भी काम को करने के लिए लेकिन वो नहीं करता है। मैंने पहले एग्जांपल दिया कि एक फादर है जो अपनी फैमिली को मेंटेन नहीं करता है, तो उसका बच्चा है भूखे मारे मर जाता है, तो लाइबल है अपने बच्चे के मर्डर के लिए, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसका बच्चा कि उसे वो क्या करे, मेंटेन करे, उसका भरण पोषण करे, लेकिन वो नहीं करता है। तो ये क्या है, ओमिशन है। ओके, तो ये सारे क्रिमिनल एक्टस रियस हैं जो कि अपने फिजिकल एक्शन से किसी भी इंसान को क्या कर देता है, हार्म करना होता है। अब देखते हैं इंजरीज। The fourth required of crime is injury to another person or to society at large. It means a cause must be illegal. The injury should be illegally caused by any person, body, mind, reputation or property. Injury has been defined in section 44 of IPC and section 2 clause 14 of BNS 2023. The injury should be illegally caused to any person, mind, body, reputation or property. तो फोर्थ रिक्वायर्ड जो है इंजरी मस्ट बी, किसी भी क्राइम में इंजरी होगी, किस तरह की इंजरी हो सकती है, बॉडी की इंजरी हो सकती है, माइंड की इंजरी हो सकती है, रेपुटेशन की इंजरी हो सकती है और इवन प्रॉपर्टी की भी इंजरी हो सकती है। ये सारी अगर चार चीजों की इंजरी होती है तो क्या है, पनिशेबल है, मतलब कि वो क्राइम कहलाएगा। ओके, तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे इंजरी पहले आईपीसी में सेक्शन 44 में दिया हुआ था, लेकिन अब बीएनएस में 2 क्लॉज 14 में दिया हुआ है। तो आज का बस
इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच।